फिर आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 9 सॉइल। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम आज जो हमारे अर्थ में जो सॉइल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। मैं क्या गंदा बना रहा हूँ, सॉरी सॉरी, वो थोड़ा सा ऐसा। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट प्रोवाइड एंकरेज टू प्लांट एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो ये हमारा सॉइल है वो प्लांट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। उसके बाद देखते हैं, इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर है। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फार्मर्स होता है उन्हें जो खेत के लिए उन्हें सॉइल तो ज़रूरी पड़ेगा प्लांट उगाने के लिए। तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। जो एग्रीकल्चर होता है वो हम लोग को फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर प्रोवाइड करता है। फूड हम लोग को प्रोवाइड करता है, जैसे हम लोग वीट जो होगा। क्लॉथिंग कैसे करते हैं, कॉटन हम लोग करते हैं। शेल्टर जो हम लोग का एक ठो आप लोग को समझ में नहीं होगा, जो यहाँ पे उड़ीसा के लोग हैं उन लोग को पुआल का मतलब, पुआल एक शब्द होता है। जो उड़ीसा के लोग हैं उन लोग को समझ में आएगा। पुआल एक ठो होता है जिससे हम लोग घर के ऊपर एक ठो क्या बोले तो उसे, जो हमारा पुआल बोलते हैं ना शायद, क्या होता है जो गांव में ऐसा घर होता है, ऐसा घर घर होगा, उसमें इधर डोर, इधर ऐसे 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 लगा रहता है एक ठो येलो येलो कलर का। वो गाय को भी शायद खिलाते हैं उनसे। तो फिर वही होता है, हम लोग शेल्टर के लिए वो काम आएगा। उसके बाद सॉइल इज थस इन सेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सॉइल हमारे इनसेपरेटेबल मतलब जिसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेबल जो हम लोग हमारे लाइफ से अलग नहीं कर सकते हैं सॉइल को। द अर्थली फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जो आपको जैसे पता होगा, जब हम लोग बाहर खेलते रहते, जब हम लोग बच्चे थे तो फिर हम लोग बाहर खेलते थे, तो फिर आपको तो पता ही होगा कैसे हम लोग बारिश जब होता था कि हम लोग पानी डाल देते थे बाहर, तो फिर एक लोग मस्त स्मेल आता था। तो इधर उसी के बारे में बोला गया है। यह है 9.1 सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बोझो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। एक दिन रेनी सीजन में पहेली और बोझो, जो हमारे बुक में एक तो कैरेक्टर है, इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बाहर खेल रहे थे। और उन लोग को खेल रहे थे, क्या पता बाहर थे, उन लोग को एक तो अर्थवर्म दिखा जो सॉइल से निकल रहा था। पहेली वंडर्ड वेदर दे वेर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल। सॉइल के अंदर कौन से और प्राणी होते होंगे, लेट्स फाइंड आउट, चलो देखते हैं। यह है एक्टिविटी 9.1, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। कुछ सॉइल का आप सैंपल लीजिए और उन्हें अच्छे से देखिए। यू कैन यूज़ ये हैंड लेंस, एग्जामाइन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। इधर एक टेबल 9.1 है, उधर आपको सारा इधर क्या बोले तो आपको फिल करना है जो सैंपल्स को देखने के बाद। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड। जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। रुके, एक चीज़ आपको पूछ लूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ये एक्टिविटीज़ सारा भी आपको समझा दूँ तो आप मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं ये एक्टिविटीज स्किप करके अभी आपको इम्पोर्टेंट सारा बता दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो फिर अभी इसे हम लोग स्किप करेंगे ये। हाँ, तो ये होता है लेयर ऑफ सॉइल। जो हमारा सॉइल है उसके भी कुछ लेयर्स होते हैं। ये शायद आपको कोई शायद ही आपको एग्ज़ाम में गिर सकता है। मुझे बहुत कम चांस है गिरने का। तो फिर जो लेयर्स ऑफ सॉइल होता है उसमें पहले होता है ह्यूमस, फिर होता है वाटर, फिर होता है क्ले, सैंड और ग्रेवल। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको बता दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। उसके बाद पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल, दे कैन ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। जो हम लोग सॉइल में पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक फेंक देते हैं, जिससे हम लोग का सॉइल है वो ख़राब हो सकता है। और जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे अर्थ वॉर्म और जितने भी होते हैं वो सारे उनको हार्म होगा। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन पॉलीथीन बैग्स। जो पॉलीथीन बैग को बैन करने के लिए एक तो हमारे गवर्नमेंट इधर एक तो क्या बोले तो डिमांड करते हैं कि सबको बोलते नहीं है कि
प्लास्टिक बैन करने के लिए पेपर का बैग यूज़ करने के लिए, तो वही इधर बोला गया है। Other substance which other substance which pollute the soil are a number of waste products, chemical and pesticides। और भी कुछ चीज़ हैं जो हमारे सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, जो होता है केमिकल्स, कुछ प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और पेस्टिसाइड्स, जो हम लोग का होता नहीं है पेस्टिसाइड, जिसे जो अच्छा नहीं होता है, वो पेस्टिसाइड हार्म करते हैं। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे ट्रीट करना चाहिए जब उसे हम सॉइल से फेंक देंगे। सोचिए एग्जांपल के लिए कोई फैक्ट्री से कोई वेस्ट मटेरियल निकला, वो अगर एसिडिक है तो उसमें हम लोग बेस मिला के उसे पहले न्यूट्रल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सॉइल में डालेंगे। तो फिर द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। जो पेस्टिसाइड का यूज़ है उसे कम कर देना चाहिए। उसके बाद है सॉइल प्रोफाइल। ये हाँ, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज composed ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज आर अरेंज्ड। इसके बाद एक्टिविटी 9.2 दिया गया है, जो छोड़िए। उसके बाद देखो, जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस से क्या बोले तो द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल कॉल्ड ह्यूमस। जो ह्यूमस होता है, कुछ सड़े हुए डेड चीज़, मरे हुए चीज़ जो सॉइल में होते हैं उसे बोलते हैं ह्यूमस। वो सॉइल के लिए बहुत ही मतलब क्या बोले तो अच्छा होता है, मतलब फर्टिलाइजिंग का काम करता है वो, मतलब फर्टिलाइज़र जैसा अच्छा होता है वो। तो फिर जो ये होता है ह्यूमस का डेफिनेशन, इसे आप याद कर लें कि जो छोटा छोटा हाफ मार्क 1 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन गिरेगा, या हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, तो फिर उसमें ह्यूमस लिखिएगा। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. जो हमारा, आपको शायद ही पता होगा कि जो सॉइल होता है वो रॉक्स के टूटने से बनता है सॉइल। ऐसा नहीं कि कोई इंसान जाके ऐसे तोड़ेगा, बैठ के घंटों घंटों तक बैठ के तोड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो विंड होता है वो छोटा छोटा रॉक्स को इधर उधर ऐसे टकराता है, जिससे हमारा विंड होगा, विंड ऐसे टकराते हैं। इधर एक तो सोचिए बड़ा सा रॉक है, हवा, कोई तूफान चल रहा है, सोचिए इधर ऐसे तूफान चल रहा है, और तूफान की वजह से एक तो छोटा सा रॉक ऐसे उड़ के इधर जाके बजा, तो ये छोटा सा रॉक तो टूट जाएगा, तो इसका छोटा 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 पार्ट बन जाएगा, जो नीचे गिर जाएगा, इधर सॉइल है, इधर गिर जाएगा और ये सॉइल बन जाएगा। ऐसे ही जो हमारा वाटर होता है वो भी एक तो सोचिए एक तो बड़ा सा चट्टान है, इधर से पानी जा रहा है, पानी इधर से जा रहा है, तो क्या होगा, एक तो पत्थर बह बह के आ रहा है, ये पत्थर है बह बह के आ रहा है, इधर से सब बच जाएगा पत्थर, इधर ऐसा वो चूर चूर हो जाएगा, फिर पानी में जाएगा। जो सैंड होता है ना वो ऐसे ही बनता है, जो आप देखे होंगे नदी के आसपास भर भर के सैंड होता है, वो इसीलिए होता है। और जो क्लाइमेट की वजह से होता है वो, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ये जो प्रोसेस होता है रॉक का टूटने का, जो विंड, क्लाइमेट और वाटर की वजह से होता है, उससे बोलते हैं वेथरिंग। उसके बाद द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। जो सॉइल का नेचर होता है वो डिपेंड करता है वो कौन से सॉइल, जो सॉइल का नेचर होता है वो डिपेंड करता है वो कौन से रॉक से बना हुआ है, और उसका वेजिटेशन कैसा होगा वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर एक चीज़ होता है सॉइल प्रोफाइल। आप देखेंगे ये जो नीचे है ये होता है सॉइल प्रोफाइल। तो फिर ये सॉइल प्रोफाइल जो है इसके अंदर डेफिनेशन दिया गया है। ये सॉइल प्रोफाइल ऑब्वियसली गिरने वाला है आपका एग्जाम में, अगर आपका ज़्यादा मार्क वाला होगा या फाइनल एग्जाम में शायद अगर आपका गिर सकता है कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है डिफाइन करो, तो सॉइल प्रोफाइल बना के दिखाओ। तो फिर ये वर्टिकल सेक्शन थ्रू विच डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल, थ्रू विच लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। तो फिर आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल जो भी ये होता है हॉरिजॉन्टल, और ये होता है वर्टिकल। ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर जो वर्टिकल सेक्शन थ्रू विच जो लेयर जो वर्टिकल एक तो होता है जिसमें हम लोग का सॉइल का लेयर शो होता है, उसे बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इधर ये जो सॉइल होता है इसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लेयर होते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो फिर ईच लेयर डिफर्स इन फील एंड टेक्सचर। जो हर लेयर है, इधर
जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक लेयर है वो अलग ही मतलब क्या बोले तो फील होता है वो। कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, दीज लेयर आर रिफर्ड टू एज हॉरिजोन। ये हॉरिजोन का क्या बोले तो वो है डेफिनेशन, ऊपर भी थोड़ा सा है। जो सॉइल, हर सॉइल का मतलब हर लेयर का जो हर हॉरिजोन है उसका अलग कलर, अलग टेक्सचर, अलग डेप्थ और उसका अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। उसके बाद वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। जो हम लोग क्या, हम अपने नॉर्मल आइज से सॉइल का ऊपर लेयर ही देख पाते हैं, नीचे लेयर हम देख नहीं पाते। इफ़ यू लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच, जो रिसेंटली कुछ ऐसा गड्ढा बनाया हुआ होगा तो उसमें अगर हम देखेंगे वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ सॉइल, उसमें हम लोग सॉइल का नीचे देख पाएंगे। Such a view enable us to observe the soil profile at the place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. अगर हम लोग को सॉइल प्रोफाइल देखना है, हम लोग देख सकते हैं जब कुआं बनता है तो कुआं हम लोग क्या अपने नेकेड ऐसे इतना ही देखते हैं, ये ज़मीन है सॉइल, ये कुआं का ऊपरी हिस्सा, लेकिन ये नीचे भी तो गड्ढा होता है ना। तो फिर जब गड्ढा होता है, जब गड्ढा बनता है उस समय भी हम देख पाएंगे। और जब बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग बनते वक्त आप देख सकते हैं, सोचिए ये एक ठो लैंड है, ये लैंड में बिल्डिंग बनने वाला है इसके ऊपर, तो इधर नीचे और गड्ढा करेंगे ये लोग ताकि वो बिल्डिंग तो स्ट्रांग बने, तो उस समय भी हम लोग देख पाएंगे। उसके बाद द अपर मोस्ट लेयर इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। जो ऊपर वाला लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर, वो हमेशा डार्क होता है और रिच इन ह्यूमस होता है। वो ह्यूमस में बहुत मतलब अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है उसमें, क्योंकि जो रॉटिंग सड़े हुए चीज़, फूल पत्ता, वो सारा गिर के तो ऊपर ही गिरेगा, थोड़ी ना जाके बेड रॉक में जाके अचानक से गिर जाएगा, वो ऊपर ही गिरेगा पहले। उसके बाद this provide shelter for many living organisms such as worm, rodents, moles and beetles. जो हम लोग का सॉइल है वो बहुत सारे वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स और बीटल्स को शेल्टर देता है। वॉर्म्स जो हमारा अर्थवर्म, रोडेंट्स एक तो एनिमल होता है, मोल्स एक तो चूहे टाइप के होता है, थोड़े से बड़े होते हैं, उनका नाक लंबा होता है वो, और बीटल्स जो आप डोरेमोन वोरेमोन देखते हैं तो उसमें नोबिता पकड़ने रहता है बीटल, वही बीटल का बात चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड एंटायरली इन टॉप सॉइल। फिर आगे चलते हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ द लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर मिनरल। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजन और द मिडिल लेयर। जो हमारा ये जो बी हॉरिजन है, ये बी हॉरिजन, इसमें ह्यूमस कम होता है बट इसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मिनरल्स मतलब पानी वाला मिनरल्स नहीं, वो मिनरल्स होता है हम लोग का जैसे गोल्ड, हाँ बोल सकते हैं गोल्ड, आयरन, जो कॉपर, ये सारा हम लोग को बी हॉरिजन में ज़्यादा मिलता है। उसके बाद द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजन विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स एंड क्रेविसेस। उसके बाद जो सी हॉरिजन होता है वो छोटे छोटे लम्प्स से बना रहता है, जो लम्प्स ऑफ रॉक्स के छोटे छोटे रॉक्स से बना रहता है, रॉक्स और टूटे हुए क्रेविस से। उसके बाद बिलो दिस लेयर बेडरॉक। बेडरॉक एक ठो माइनक्राफ्ट खेलने वालों को पता होगा बेडरॉक के बारे में। बेडरॉक मतलब सबसे हार्ड रॉक होता है, बहुत ही हार्ड रॉक होता है, जिसे नॉर्मली स्पेड मतलब जो हमारा एक ठो कुल्हाड़ी तो नहीं, हम लोग का ऐसा होता है एक ठो, ये बोल सकते हैं, नहीं तो एक ठो सीधा रहता है, ऐसा कांटा टाइप का निकला रहता है, उससे हम लोग ज़मीन खो देते हैं, जो मज़दूर होते हैं उससे ज़मीन खो देते हैं, तो उससे भी खोदने में बहुत मुश्किल होगा, सोचिए इतना हार्ड होता है वो। उसके बाद हम देखेंगे सॉइल टाइप्स। एज यू नो वेथरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल। जो वेथरिंग होता है उससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं, बहुत सारी चीज़ के, ऐसा नहीं कि रॉक्स का ही बनता है, बहुत सारी चीज़ के छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले। सैंड और क्ले भी बन जाते हैं उससे, अगर पत्थर ज़्यादा फाइन टूटा होगा तो वो क्ले बन जाता है पानी के साथ मिलके, अगर वो बड़ा बड़ा टूटा होगा, मतलब इतना बड़ा नहीं, बालू जितना होता है उतना अगर टूटा है तो वो सैंड बन जाता है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल वर फॉर्म्ड। जो सॉइल होता है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से रॉक से टूटा है और कैसे टूटा है। दिस इज द पेरेंट रॉक। जो रॉक से वो टूट के सैंड बनता है वो रॉक होता है पेरेंट रॉक।
द मिक्सचर ऑफ सॉयल पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉयल। जो ह्यूमस रॉक और जो सॉयल का मिश्रण होता है, सॉयल बालू का जो मिश्रण होता है उससे बोलते हैं सॉयल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। जो हमारा बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स और प्लांट का रूट अर्थवर्म, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं सॉइल के। आप 4 की 5 क्लास में पढ़े होंगे आप कि जो सॉइल होता है, जो अर्थवर्म होता है वो फार्मर फ्रेंड होता है, क्योंकि वो फर्टिलाइज करता है जो हमारा खेत होता है उसे फर्टिलाइज करता है अगर वो रहता है तो। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज। जो सॉइल होता है वो बहुत सारे पार्टिकल्स में बहुत सारे साइज पार्टिकल्स में होते हैं। इफ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। सॉइल 3 प्रकार के होते हैं, एक हम लोग पढ़ ले सैंडी सॉइल, एक होता है क्ले सॉइल और एक होता है लोमी सॉइल। अगर वो सॉइल बड़ा बड़ा रॉक्स में टूटा है तो वो सैंडी सॉइल बन जाता है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे नदी के पास जो बालू होता है वो बालू बड़ा बड़ा रहता है, इसीलिए वो सैंडी सॉइल बोला जाता है। इन द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। अगर वो ज़्यादा फाइन टूटा है, मतलब वेथरिंग के टाइम पे वो ज़्यादा ही, मतलब क्या बोले तो ज़्यादा ही चूना बन गया है, तो फिर वो पानी के साथ मिलके क्ले सॉइल बन जाता है। मतलब जो हमारा मिट्टी हम लोग देखें ना, बारिश होता है तो फिर सड़कों पे कैसे जो कच्चा रोड पे पानी भर जाता है, कीचड़ बन जाता है, तो वो क्ले सॉइल की वजह से होता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ, क्योंकि जो क्ले सॉइल होता है वो ज़्यादा पानी को ऐसा होल्ड कर सकता है, लेकिन सैंडी सॉइल नहीं कर पाएगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। अगर जो सैंडी सॉइल, आप ये भी बोल सकते हैं सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल को मिलाएंगे तो बनेगा लोमी सॉइल, क्योंकि जो सैंडी सॉइल और बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल मिलने से लोमी सॉइल बनता है। जो लोमी सॉइल होता है वो क्या बोले तो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा होता है लोमी सॉइल। उसके बाद देखते हैं द साइज ऑफ पार्टिकल इन सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। सैंड पार्टिकल आर क्वाइट लार्ज, सैंड पार्टिकल बड़े होते हैं, दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर। वो ऐसा क्या बोले तो देखिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये और हल्का सा छोटा है, ये छोटा है, इसके बीच में एक तो जगह बचा, वो ऐसे फिट नहीं हो पाते वो, सो देयर लार्ज स्पेस, तो इनके बीच में एक तो स्पेस रह गया, तो फिर बिटवीन दैम दी स्पेस आर फिल्ड विथ एयर। जो ये जो स्पेस होते हैं ऐसा 3 ठो है, इसके बीच में जो स्पेस है वो एयर रहता है उधर। वी से दैट द सैंडी सॉइल इज वेल एटरेड, वाटर कैन ड्रेन क्विकली। वाटर उसके नीचे, अगर आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो नीचे आराम से आ जाएगा, क्योंकि उसके बीच में हवा है, खाली स्पेस है, इसलिए वो नीचे आराम से आ जाएगा। थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट। सैंडी सॉइल जो होता है वो हल्का होता है, लाइट, वेल एटरेड एंड रेदर ड्राई। क्ले पार्टिकल बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर leaving little space for air. Unlikely sandy soil, water can be held in tiny gaps between the particular soil. देखिए, अभी जो फाइन पार्टिकल वाले सॉइल होता है उसे क्ले सॉइल क्यों बोला गया, क्योंकि उसके बीच में छोटा हल्का सा भी जगह नहीं रहता है, तो फिर पानी ड्रेन होने में टाइम लगता है, तो क्या हो जाता है, पानी उसी के ऊपर रह जाता है, तो फिर वो बन जाता है कीचड़। ऐसे ही ये कीचड़ बन जाता है। बट दे आर हैवी एंड दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, इसलिए वो बहुत हैवी हो जाते हैं, क्योंकि वो पानी होल्ड करते हैं और पानी का वेट ज़्यादा होता ही है। उसके बाद द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोमी सॉइल। जो लोम होता है उसे लोमी सॉइल बोलते हैं, क्योंकि ये जो लोमी सॉइल होता है वो प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर बड़ा भी होगा छोटा भी होगा, देखिए अगर हम लोग क्ले सॉइल यूज़ करेंगे तो वो कुछ प्लांट जैसे शुगर केन के लिए और भी थोड़े बहुत, मतलब प्लांट जिसे पानी बहुत चाहिए होता है वो प्लांट के लिए लोमी सॉइल अच्छा होता है। लेकिन सैंडी सॉइल उसमें थोड़ा सा पानी रह पाएगा, प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। और अगर आप कोई नॉर्मल वीट को लेके लगा देंगे लोमी सॉइल में, वो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए उसे थोड़ा सा पानी चाहिए, तो वो वहीं पे मर जाएगा वो पेड़। तो इसलिए लोमी सॉइल थोड़ा से भी मतलब लोमी सॉइल मिडिल में पानी स्टोर करता है, इसलिए लोमी सॉइल अच्छा होता है सारे प्लांट्स के लिए। उसके बाद देखते हैं
द स्लिट के बारे में अभी देखेंगे। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज स्लिट। लोमी सॉइल सिर्फ सैंड और क्ले का मिक्सचर नहीं होता है, वो स्लिट का भी मिक्सचर होता है। स्लिट ऑक्योर्स एंड Slit occurs as a deposit in river beds. The size of slit particle in between those sand and clay. जो क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल का बीच का भाग होता है स्लिट। उसके बाद देखते हैं, मतलब वो कम टूटा रहता है, मतलब मीडियम टूटा रहता है वो वेथरिंग के टाइम पे। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए वो बहुत अच्छे से पानी पकड़ता है, होल्ड करता है अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ये देख लेते हैं, जो सॉइल होता है क्ले सॉइल से आप देखे होंगे, क्ले सॉइल से बहुत सारे मटके वटके बनते हैं। तो फिर वो क्यों बनता है? क्योंकि वो अच्छे से हम लोग वो पानी को होल्ड कर सकता है, मतलब पानी को बाहर आने नहीं देगा, इसीलिए वो पानी अंदर वो स्टोर कर सकता है। अगर हम लोग एक मटका का या कटोरी का साइज देंगे, उसे कटोरी का शेप देंगे, तो उसमें पानी रहेगा। इसीलिए क्ले सॉइल प्रीफर किया जाता है कोई मटका वटका या सॉइल का बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के कुछ फ़ायदे जानने के लिए हम चलिए कुछ करते हैं, मतलब एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल इन वाटर इन सॉइल। परकोलेशन रेट एक तो चीज़ होता है। उसके बाद हम भी देखते हैं। बोझो एंड पहेली मार्क्ड टू डिफरेंट स्क्वायर्स of 50 centimeter 50 centimeter each. One of the floor of this house and the other on the kucha sorry। ये जो चीज़ है, ये अभी हम लोग क्या बोले, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। परकोलेशन रेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। परकोलेशन रेट को ये बुक में घुमा फिरा के दिया हुआ है, मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ। परकोलेशन रेट जो होता है, उससे हम लोग जान सकते हैं कि जो वाटर, सोचिए अगर कोई सैंड है, इधर उस इधर से अच्छे से दिखाया गया है, रुके इधर, हाँ इधर अच्छे से दिया गया है। इधर हम लोग क्या करेंगे, जो ड्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के एक ठो फनल देंगे, जो हम लोग का फनल नहीं होता, एक ठो बीकर में हम लोग फनल रखेंगे, फनल के ऊपर हम लोग फिल्टर पेपर रख देंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग सोचिए हम लोग एक ठो वो रख लेते हैं, क्ले सॉइल रख देते हैं। उसके बाद हम लोग पानी डालेंगे ड्रॉपर से, तो वो पानी क्या है, बहुत धीरे धीरे आएगा। तो फिर जो धीरे धीरे आएगा, तो फिर इधर एक तो फार्मूला दिया गया है। ये फार्मूला है परकोलेशन रेट ml/मिनट। ये चीज़ तो करने से हम लोग को परकोलेशन रेट मिलेगा। क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर, सोचिए हम लोग जो ये जो फनल फिल्टर पेपर के नीचे जो भालू है, उसके ऊपर हम लोग सोचिए 200 ml पानी डालेंगे। तो फिर एक तो दिया गया है 200 ml पानी डालेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर 200 ml डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। जो हमारा पानी को जो 200 ml को नीचे आने में जो टाइम लगा, वो टाइम को हम लोग इधर लिख देंगे 20 मिनट्स। सोच लीजिए 20 मिनट्स लगा आने में। तो फिर इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो ये क्या होगा, 10 मिलीलीटर/मिनट, 10 मिलीलीटर पर मिनट निकलेगा। ये होता है परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट कभी भी आपका लीटर/मिनट नहीं होगा, आपको हर वक्त मिलीलीटर/मिनट में लिखना है, समझे। जो ये यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको ये चीज़ तो अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में गिरेगा, 100% गिरेगा। फिर अभी हम लोग देखते हैं मॉइस्चर इन सॉइल। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे। इसमें पूछा गया है कि आप कभी फार्मलैंड से कभी गए हैं समर डे में। Perhaps you noticed that the air above the land is simmering। जो हमारा सोचिए एक ठो फार्म लैंड है, इधर सॉइल है, सॉइल के ऊपर से आप देखे होंगे भाप निकल रहा है समर के टाइम पे। वाई इट इज़ सो, वो क्यों होता है। ट्राई आउट द एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। इधर एक एक्टिविटी है, इसमें सिंपली बताया गया है
कि ये एक ठो स्टैंड है, ये स्टैंड सहारा दिया गया है इसको ताकि ये ऐसा खड़ा रहे। उसे छोड़िए, नीचे एक ठो बर्नर है, बर्नर में आग लगाई गई। इधर हम लोग क्या करेंगे सैंपल के लिए, इधर ये जो ट्यूब है इसमें हम लोग सॉइल डाल देंगे। सॉइल में मॉइस्चर होगा तो फिर क्या होगा, ये जो गर्मी की वजह से ये भाप तो निकल जाएगा बाहर। तो यही भाप को हम लोग नॉर्मली देखते हैं। इसके नीचे क्या है, नीचे से थोड़ी ना कोई आग लगाएगा, वो नहीं, वो हम लोग का ऊपर से जो सन का रेज होता है वो गर्मी होता है उसकी वजह से भाप बन के निकलता है ये। तो ये एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट्स फाइंड आउट। इसमें बोला गया है कि जो हमारा सारा पानी होता है, मतलब हर एक सॉइल एक ही टाइम पे पानी निकालता है नहीं, क्योंकि ये जो हर एक सॉइल का पर्कुलेशन रेट अलग होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अभी हम लोग करेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स। इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें ये जो इसके ऊपर जो टॉपिक था वो यूजलेस एक्टिविटी है। इसे आप मतलब क्या बोले तो पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको इम्पोर्टेंट सारा अभी बता दे रहा हूँ। तो फिर सॉइल एंड क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मिलते हैं। इन सम पार्ट देयर इज क्ले सॉइल, कुछ पार्ट में क्ले सॉइल मिलेंगे, आसाम और वो साइड में उधर हम लोग को मिल जाएंगे क्ले सॉइल, क्योंकि उधर बारिश ज़्यादा होता है। इन सम पार्ट देयर इज़ लोमी सॉइल, इन सम अदर पार्ट देयर इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कब कहाँ होगा, जहाँ लेकिन तो यहाँ राजस्थान टाइप में आप बोल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान एरिया में, क्योंकि उधर ज़्यादा गर्मी होता है और उधर आप तो देखे होंगे कि उधर सॉइल सैंडी टाइप का रहता है, और हमारा नॉर्मल इलाका में लोमी सॉइल होता है। सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड वाटर रेन। ऐसा नहीं कि कोई एक ही स्टेट में एक ही टाइप का मिलता है, नहीं, कहीं कहीं छोटा छोटा सोचे आप, आपका ये इधर अभी जहाँ पे आप खड़े हैं उधर लोमी सॉइल है, 1 मीटर आगे सैंडी सॉइल है, 1 मीटर आगे क्लेई सॉइल है, ऐसा हो सकता है। बट मैं अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल देने के लिए स्टेट वाइज बता दिया। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड रेनफॉल एंड टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। जो सॉइल होता है वो विंड रेनफॉल टेम्परेचर लाइट और ह्यूमिडिटी से अफेक्ट होता है। These are some important climatic factor which affect the soil profile and bring changes in the soil structure। जो हमारा ये जो आपको अभी टेम्परेचर लाइट ह्यूमिडिटी रेनफॉल विंड, ये सारा चीज़ कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, उनमें कुछ चेंजेस लाते हैं और सॉइल के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस लाते हैं, मतलब चेंज करते हैं उन्हें। The climatic factor as well as the components of soil determine the various type of vegetation and crop that might grow in any region। और उसके बाद आगे देखते हैं क्ले एंड लूमी सॉइल आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स एंड लाइक व्हीट एंड ग्राम। आपको जैसे मैं बताया क्ले और लोमी दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं व्हीट को उगाने के। व्हीट और ग्राम, ग्राम एक तो होता है एक तो पल्स होता है, एक तो अच्छा एक तो होता है मतलब खाने का चीज़ होता है, हाँ सॉरी। तो फिर वो हम लोग को बहुत वो क्ले सॉइल और लोमी सॉइल अच्छे होते हैं उनसे उगाने के लिए। मैं इससे पहले आपको तो एग्जांपल में बोल दिया था वीट, बट चलेगा। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड आइडियल फॉर लेंटिल्स। मसूर, मसूर जो होता है मसूर दाल हम लोग बोलते हैं जिसे, या कुछ मसूर होगा, and other pulses। Loamy soil which drain water easily are required for cotton, sandy loam or sandy loam और loam which drain water easily। जो पैडी होता है उसके लिए ऐसे सॉइल अच्छे होते हैं जो पानी को ज़्यादा ऐसा पकड़ होल्ड करके रखता है, जैसे कि क्ले सॉइल। जो लेटिस जो मसूर होता है और जो अदर पल्सेस होता है लोमी सॉइल उनके लिए अच्छा होता है, जो ड्रेन इजीली। लोमी सॉइल उनके लिए अच्छा होता है क्योंकि वो इजीली ड्रेन कर देता है वाटर। फिर फॉर कॉटन, कॉटन जो प्लांट होता है उसके लिए सैंडी लोम और लोम दोनों में, सैंडी लोम एक तो होता है वो, नहीं तो लोम, वो दोनों अच्छा होता है। विच ड्रेन वाटर इजीली, वो भी वाटर ड्रेन करता है इजीली। ये एक तो केस स्टडी है जो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, जो मतलब
ऐसा क्या बोले तो स्टोरी वोरी नहीं होता बीच बीच में, तो वैसा है, वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इधर इजीली एंड कैन होल्ड प्लेंटली फॉर एयर एंड मोर सूटेबल। उसका देखते हैं, क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइन क्ले सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। अभी हम देखते हैं, जो वीट होता है उसे हम लोग क्ले सॉइल में क्यों उगाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमस में बहुत ज़्यादा होता है उसमें ह्यूमस, और वो बहुत फर्टाइल भी होता है। उसके बाद find from your teacher parent and farmer the type of soil are and grown in your area, enter the data in following 9.2 टेबल। जो इधर 9.2 है टेबल, उसमें हम लोग लिखेंगे क्ले, लोमी और सैंडी। उसमें हम लोग लिखेंगे क्ले सॉइल में वीट उगता है, लोमी सॉइल में कौन सा उगता है, और इधर सैंडी सॉइल में कौन सा उगता है, वो सर आपको ढूंढ के बताना है। उसके बाद इधर कुछ इधर सॉइल इरोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। द रिमूवल ऑफ लैंड बाय वाटर, विंड एंड आइस इज नोन एज इरोजन। जो हम लोग का सॉइल है, जो लैंड है सरफेस, उसके ऊपर से जो हम लोग का ह्यूमस होता है कि हम लोग का कुछ फर्टाइल होने वाला कुछ चीज़ है, वो सारा जब पानी आइस, पानी जब उसके ऊपर बह जाता है तो वो बह के निकल जाता है। आइस आइस जब होता है तो फिर वो मेल्ट होके फिर भी बह जाता है, वो होता है इरोजन। वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है सॉइल के लिए। प्लांट रूट फिमली बाइंड द सॉइल। जो सॉइल होता है हम लोग का, प्लांट सॉइल को पूरा ऐसे जकड़ के रखता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम लूज। जब हम लोग का प्लांट ही नहीं होगा, वो पूरा अबेंडेड एरिया होगा, उसमें कोई प्लांट नहीं होगा, तो वो ऐसा कैसे पकड़ के रखेगा उसे। वो अगर पकड़ के नहीं रखेगा उसे तो सॉइल लूज हो जाता है फिर। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फॉलोइंग वाटर। इसीलिए जब प्लांट नहीं होते उधर, तो जब हवा बहता है, हवा बहेगा वो लैंड पे, तो बालू भी उसके साथ उड़ जाएगा। जैसे आप राजस्थान में देखेंगे या सहारा डेजर्ट का कोई वीडियो देखेंगे, जब सोच ले कोई तूफान आया है, वो वीडियो में आप यूट्यूब में देख लीजिए, ये सहारा डेजर्ट है, कोई तूफान आया उसके साथ बालू भी घूमेगा उसके आसपास। क्यों? क्योंकि उधर कोई प्लांट नहीं है, वो ऐसा लूज हो गया है, तो वो हवा के साथ उड़ता रहता है। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सर्व इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। जो इरोजन ऑफ सॉइल होता है वो ज़्यादा सीरीवी, ये जो सीवीरी जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग होता है गंभीर। जो सॉइल होता है, सॉइल इरोजन, वो बहुत गंभीर होता है ऐसे इलाकों में जहाँ पर बहुत थोड़ा सा या बिल्कुल ही स्पेस नहीं है वेजिटेशन के लिए, प्लांट उगाने के लिए उनके पास बिल्कुल ही स्पेस नहीं है, वो जगह में सॉइल इरोजन बहुत ही गंभीर हो जाता है। उसका देखते हैं, सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड, जैसे कि बेयर लैंड या डेजर्ट, जिधर बहुत ही कम, ऐसा क्या बोलो तो वेजिटेशन होता है, तो उनके लिए बहुत कठिन होता है वो सब। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया हम लोग को बनाना पड़ेगा, नहीं तो अभी सोचिए आपका घर, अभी हम लोग सब कोई पेड़ काट दिया हर तरफ, आपका घर है, आपके घर के साइड में सोचिए एक ठो मैदान है, वो मैदान में एक ठो छोटा सा हवा बहा, पूरा हवा आके आपके घर के ऊपर गिरेगा, खिड़की खुला है, आपके आँख में घुस जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगा, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आप खेलने जाएंगे तो पूरा धूल धूल हो जाएंगे। ये सब रोकने की, प्रिवेंट करने के लिए, ये सारा रोकने के लिए हम लोग का गवर्नमेंट ये सब चेष्टा करता है कि ये सब रुक जाए। उसके बाद इधर कुछ कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, सोचिए इधर क्ले ही है, क्ले लिखा हुआ है, प्रैक्टिस याद रखने के लिए क्या बोले, क्ले लिखा हुआ है तो आपको मतलब क्या बोलते, तो ओरली आपको बोलना होगा, आप क्ले का डेफिनेशन बोलिए या क्ले का डेफिनेशन लिखिए, फिर ह्यूमस का लिखिए, लोमी का लिखिए, पर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, पर्कुलेशन रेट, पर्कुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो भी लिखिए, मॉइस्चर क्या होता है, सैंडी क्या होता है, सैंडी लोमी लिखा हुआ मतलब सैंडी सॉइल के बारे में बोला गया, वाटर रिटेंशन क्या होता है, वो सब बताइए। बाय द वे, जो वाटर रिटेंशन होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारा वाटर है, रुकिए इधर एक आपको दिखाता हूँ ऊपर, जो इधर है वाटर, जो हम लोग का सॉरी, जो हमारा वाटर होता है वो कितना देर में पानी आ रहा है नीचे तक, उसे बोलते हैं रिटेंशन। तो यहाँ पे रिटेंशन के बारे में करिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसे आपको पढ़ना है, जो आपकी लर्च होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।